अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज है रोज़ा का डे 2। तो मैं आज आपसे डाइट शेयर करूँगी डे 2 का, और थोड़ी बहुत रूटीन शेयर करूँगी। पूरी रूटीन में शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत बिजी हूँ। एक तो घर के इतने सारे काम, ऊपर से रोज़ा और इबादतें, और फिर बच्चों के एग्ज़ाम भी रखे हुए स्कूल वालों ने। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करते हुए मैं फिर भी एक वीडियो शूट कर देती हूँ, थोड़ा क्लिप्स बना देता ताकि आप लोगों को शेयर कर सकूँ। आप वो घबराइएगा मत, वो जो पराठे हैं ना वो घर वालों के लिए बनाए थे मैंने। मैं आज बिल्कुल भी पराठा खाने वाली नहीं। आज मैं खाऊंगी पॉरेज, ठीक है। लो फैट मिल्क के साथ मैं बनाऊंगी पॉरेज, और ये बहुत ही कोई मज़े का पॉरेज है। अगर आप इम्तियाज़ आपके घर के पास है या इम्तियाज़ से आप ग्रोसरी करते हो तो ये आपको इम्तियाज़ का ही है, ये इम्तियाज़ ब्रांड का ही है ये। और पर्पल कलर का इसका पैकेट है। इसमें कुछ ना सीड्स डले में, और बादाम, खोपरा और इस तरह के कोई सीड्स वगैरह जो कि मुंह में आते हुए ना बड़ा मज़ेदार लगता है। तो मैं आज खाऊंगी पॉरेज। किसी ने मुझसे पूछा था कि कॉन्स्टिपेशन का और पानी का इंटेक का, तो पानी का इंटेक मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लेती हूँ मैंने वो भी वीडियो शूट कर ली, ताकि आप भी जब मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे पता होता है कि मैंने क्या क्या वीडियो पे कवर अप करना, ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिले कि हाँ भाई इस तरह को इस तरह करना है। कॉन्स्टिपेशन का सीन ये है कि आपने कोई भी फ्राई आइटम नहीं खाने। एक्चुअली हमारे जो कॉन्स्टिपेशन जो होते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, रोज़ा खोलते साथ ही फ्राई आइटम खाना शुरू कर देते हैं, और ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। और ये इस चीज़ को एक्सेप्ट जब तक हम खुद नहीं करेंगे ना कि रोज़े का मतलब ये नहीं है कि जैसे रोज़ा खोलो पकौड़ा समोसा सब कुछ जितना चाहे हम लोग खा लें, पेट पे अंदर डाल दें। मैं आपको ये बात बताऊँ, जो मैं आपसे डाइट शेयर कर रही हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह यही डाइट शेयर आप शुगर पेशेंट हो और आप ब्लड प्रेशर हो, आपको बेहतरीन आपका ये शुगर को कंट्रोल करेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा, आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। क्योंकि यही डाइट प्लान जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ना, यही सेम डाइट प्लान मेरे डॉक्टर ने, अम्मी के डॉक्टर ने अम्मी को यही डाइट प्लान शेयर किया। अम्मी को शुगर है, और शुगर की वजह से अम्मी का पैर में थोड़ा सा जख्म है। जो मेरे इंस्टाग्राम में होंगे ना उनको पता होगा कि मेरी अम्मी की स्टोरी क्या है। तो यहाँ पर मैं यूट्यूब पर आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि अम्मी की आजकल तबीयत सही नहीं है। तो डॉक्टर ने अम्मी को यही डाइट प्लान शेयर किया जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो मुझे खुशी भी इस बात की हुई कि मैं खाती ही यही हूँ जो अम्मी को कहा गया है। तो मतलब इट्स हेल्दी, जो मैं आपसे लोगों से शेयर करूँ। अक्सर मुझे काफ़ी सारे लोग मैसेज करते हैं ये तो बहुत पुअर डाइट है, और ये डाइट है वो डाइट है। मैं आपको बताऊँ, ये इतना आपको लॉन्गर तक फीलर रखता है ना। मैं यहाँ लगा देती हूँ अपना गूगल करके जो इसके बारे में है, पॉरेज के बारे में, आप वो पढ़ो डिटेल के साथ। इसको वीडियो को स्टॉप करके पढ़ो और समझो कि जो एक रोटी में ताकत नहीं होगी जो आपको इस पॉरेज में मिल जाएगी। इसमें आपको फाइबर, मिनरल, वाइटामिन सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि जो मैं आपसे डाइट प्लान शेयर करूँ उससे आप वीक हो गए। अच्छा, यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन के लिए बेस्ट ड्रिंक मैं आपको देने लगी हूँ। आपको गैस्ट्रिक हो, आपको कॉन्स्टिपेशन हो, ये हर्ब ट्री है, आप ये ले लो। आपको मैंने इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ डिटेल के साथ, क्योंकि मुझे ही ये इशू रहता है, कॉन्स्टिपेशन वाला भी और गैस्ट्रिक वाला भी। तो मैंने इसको पी लिया है। अच्छा, मेरे पास टाइम नहीं मिला क्योंकि मेरी गैस नहीं होती है। तो आप में आपकी गैस है तो आप में 2 टाइम पीना है, आफ्टर अफ्तार और आफ्टर सहरी। तो मेरे पास सिर्फ अब सहरी के पास टाइम था तो मैंने इसको सहरी के टाइम पे पी लिया। तो आप लोगों को होंगे कि आप 2 टाइम पी लो। ये बहुत अच्छी ड्रिंक है, आपको बड़े अच्छे से हाजमा रखती है, आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है, और आपको एनर्जेटिक भी रखती है, जो कि मुझे फील हुआ इसको पीने से। और अब मुझे आदत इतनी हो चुकी है, मुझे अब और ग्रीन टी का जायका अच्छा ही नहीं लग रहा जब से मैंने ये ग्रीन टी पीना शुरू करी। एक तो ये हर्ब है, मतलब इसके अंदर हर्ब चीज़ें मेरी वो अच्छी होती है आपकी हेल्थ के लिए, तो आप उसको इनटेक करो। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपका उसका कंट्रोल रहता है। यहाँ पर मैं बनाऊँगी जो कि आज मेरा मेन्यू है पराठे और कीमा, जो कि मैंने आप लोगों से पहले कहा कि एक दिन मैं थोड़ा सा चचकारे करती हूँ फ्राई श्राई आइटम वाले, और एक दिन मैं खाना रखती हूँ। तो जब खाना होता है तो वो मैं अफ्तारी के टाइम पे ही खाना कर देती हूँ। ऐसा नहीं कि खाना मेरा डेली बनता है और हम लोग डेली खाना खाते हैं, नहीं। अफ्तार में जो खाते हैं वही खाते हैं, जो बच जाता है वो उसको लोगों को दोबारा जो खाना होता है वो खा लेता है। लेकिन मैं तो, मेरे शुरू से यही रहा कि अफ्तार के टाइम पे जो खा रहे हो उसके बाद पानी पियो, जितना पानी पी सकते हो पियो। तो आफ्टर अफ्तार ही हम पानी पीते हैं, सबके सब, घर वाले भी और मैं भी। तो यही रूटीन मैंने बच्चों को भी दी रखी है। तो ये नहीं कि वो उनको अफ्तार के बाद भी खाना चाहिए। हाँ, जो बच जाता है, जैसे कि फ्रूट चाट बची हुई है, छोले बचे हुए या 1-2 पकौड़े बचे, तो मैं वो खत्म करवा लेती हूँ बच्चों से ना कि ये खा लो ये खा लो ये खा लो। क्योंकि फ्रिज में कोई चीज़ बची हुई चीज़ जाती है ना, वो पे बच ही जाती है, क्योंकि अगले दिन तो कोई खाएगा नहीं, कोई सबके रोजे हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सारी चीज़ें चट करा दूँ, चाहे वो सालन हो, चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो हलीम हो, कुछ भी हो, वो सबके सब मैं चट करा दूँ। यहाँ पर मेरा जो मेन्यू है ना, आपने देखा होगा मैंने इसमें भी अजवाइन डाली है। कोई भी वाइट बेसन टाइप इस तरह जो आपको गैस करता है ना, वही आपको कॉन्स्टिपेशन कर देता है। तो आप कोशिश करो कि अपने खाने में ना अजवाइन डाल दो, चाहे वो आप पकौड़े बना रहे हो,
चाहे आप इस तरह की पूरियाँ बना रहे हो, कचौरियाँ बना रहे हो, पराठे बना रहे हो, तो उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दो। ये जैसे मैंने वाइट मैदा लिया है प्योर, उसकी मुझे पता है कि प्योर वाइट मैदा आपको गैस भी कर सकता है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली। और आपको मैं ये बताऊँ, ये जो मैं वाइट मैदे की आटे की जो पराठे बनाऊंगे ना, ये मैं बिल्कुल भी खाने वाली नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे कोई ऐसी क्रेविंग भी नहीं कि मेरे घर में सब वाइट पराठे खाएंगे और मैं नहीं खाऊंगी, मुझे ऐसी कोई क्रेविंग नहीं। मैं अपनी ही जोगी रोटी बनाऊंगी, क्योंकि मैं आज बनाने लगी हूँ कीमा, तो उसके साथ मैं वही खाऊंगी कि रोटी, जौ की रोटी। कीमे की आपको मैं थोड़ी बहुत रेसिपी दे दूँ। यहाँ मैंने प्याज ब्राउन की थी, टमाटर डाल देता, कीमा, आलू और शिमला मिर्च सब एक साथ डाल देता। उसके बाद मैंने मसाले डाले, वही धनिया, जीरा, गरम मसाला, कुटी हुई मिर्च, नमक, और उस पे मैंने 1 टीस्पून डाला था बिहारी मसाला और 1 टीस्पून तंदूरी। इससे थोड़ा सा ना जायका और मज़ेदार हो जाता है। उसको मैं अच्छा, इसमें कोई पानी वानी मैं ऐड नहीं करती, ये अपने ही पानी जो इसका कीमे का होता है ना, उसी में आलू गलेगा, उसी में ये खुद कीमा पक जाएगा। तो आपने मज़ीद इसमें कोई किसी किस्म का भी पानी ऐड नहीं कर देना है। अब मैं यहाँ पर काटूंगी फ्रूट चाट। फ्रूट चाट मेरी मस्ट होती है भाई, फ्रूट्स आप रखा करो। अब जरूरी नहीं कि फ्रूट चाट खाओ, अगर आपके पास फ्रूट चाट के लिए बहुत सारे फ्रूट्स नहीं, तो आप एक फ्रूट कोई ना कोई ले लो। मैं मिक्स चाट इसलिए बना देती हूँ कि इससे फ़ायदा ये होता है कि आप पे कम लगते हैं। मतलब 1 एप्पल आपका पूरा घर खा लेगा, 2 किन्नू आपका पूरा घर खा लेगा, 2 अमरूद आपका पूरा घर खा लेगा। तो इससे मेरा फ़ायदा हो जाता है कि मैं थोड़े 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 फ्रूट्स लेके एक बड़ा सा बॉल बनाती हूँ फ्रूट चाट का। यहाँ पर मैं मार्केट चली गई क्योंकि मुझे पता था आफ्टर अफ्तार एक तो बहुत रश होता है, और फिर इसलिए मैं यहाँ पर मार्केट भी चली गई। मुझे दुपट्टे के पीके, मेरा काम डिले नहीं होना चाहिए था। मेरा कोशिश थी कि मैं रमज़ान में कहीं नहीं निकलूँ, लेकिन मेरी थोड़ी सी बिजीनेस की वजह से मेरा अपने खुद के काम रह गए, क्योंकि अब आप लोगों के माशाल्लाह जो मुझे ऑर्डर डिस्पैच करने थे, उसमें मैं इतना बिजी हुई, अम्मी के हॉस्पिटल में मैं इतना बिजी हुई कि मेरे ये 2-3 छोटे मोटे काम जो रह गए हैं पेंडिंग पर, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता स्लो कर रही हूँ। मुझे पता था कि रोज़े के हालत में बहुत कम रश होता है, तो इसलिए मैं इस टाइम जाके मैंने पीको शिको वाला, और इतना मुश्किल वाला था ना टास्क पीको वाला, वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसके ऊपर वीडियो आएगी इंशाल्लाह अलग ईद की, तो मैं आपसे वो शेयर करूँगी। यहाँ पर देखें गैस नहीं है, ये रोज़ का इन्होंने कर दिया। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि गैस नहीं होगी। मतलब ये लोग 5 बजे गैस गायब कर देते हैं, पूरा दिन गायब होती है, सिर्फ 1 घंटा बीच में आते जिसमें मैं थोड़ी बहुत चीज़ें बना लेती थी, कीमा बना लिया मैंने, ये बना लिया। उसके बाद यानी 4 से 5 ही गैस रहती है, उसके बाद फिर गैस गायब। तो मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा है। खैर अच्छा भी एक तरह से, क्योंकि घर वाले और मैं बड़े अच्छे से रिलैक्स होकर खा लेते हैं आफ्टर अफ्तार। क्योंकि होता है कि जैसे अजानें होती तो गैस नहीं होती, तो हम लोग फ्रूट से खाते हैं, छोले से खाते हैं, शरबत पीते हैं, उसके बाद सब नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। उसके बाद गैस आ जाती है तेज़, बिल्कुल तेज़ तरार कर किस्म की गैस आती है कि आवाज़ तक आती है, इतनी अच्छी गैस आती है। फिर मैं उस वक्त पकौड़े, रोल, जो भी मुझे बनाना होता है, फिर मैं उस वक्त बनाती हूँ। फिर मैंने पराठे बनाए, जैसे मेरे पराठे पेंडिंग में थे, रोल मेरे पेंडिंग में थे, मैंने वो बना लिए। तो स्ट्रेस लेस नहीं होना, हमने स्ट्रेस लेस रखना, अपने आप को स्ट्रेस नहीं लेना है। शुरू में मुझे पैनिक क्रिएट हुआ, लेकिन अब मुझे आदत हो गई। आज भी जैसे आज 3rd रोज़ा जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज मैंने इस हिसाब से मेंटेन रखा हुआ, जो कल आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह रिलैक्स होकर सारे काम कर लिए। क्योंकि जितना ज़्यादा हम सोच रहे थे ना, हाई गैस नहीं है अब क्या करेंगे, ये करेंगे, उतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है। कुछ नहीं, आपने फ्रूट खाओ, शरबत पियो, छोले खा लो, क्योंकि छोले मैं बना लेती हूँ इसलिए पहले ही, क्योंकि मुझे पता है कि दही बड़े छोले। अब मुझे समझ आ गया है कि भाई 4 से 5 बजे ही गैस होती है, तो आपने इस तरह मैनेज करना। तो अपनी लाइफ को मैनेज करना सीखें, ना कि पैनिक क्रिएट करें। तो लाइफ पे आपको इजी लगती है, फिर आप पैनिक होते हैं ना, तो आपकी लाइफ बहुत मुश्किल लगती है, मुश्किल तरीन हो जाती है। यहाँ जैसे गैस आई, तो मैंने गरम गरम अपना जौ की रोटी का एक पेड़ा बनाया, और अच्छी खासी बड़ी रोटी, क्योंकि मैंने क्या खाया था आज से फ्रूट चाट और थोड़े से जो कल के छोले से जो बच गए थे ना, वो उसको मैंने रिफ्रेश करके उसमें और भी चीज़ें डाल के फिर मैंने उसको बना लिया, क्योंकि कल ज़्यादा बच गए थे, तो मैंने फिर वो आज खाया। और इब्राहिम को भी खिलाऊंगी, साथ साथ इब्राहिम को मैंने ही खिलाना होता है, और मैं ये खाऊंगी। अच्छा, 8 बजे के बाद मैं कुछ चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद मैं कुछ नहीं खाती, सिर्फ पानी पानी पानी। ये जो पानी दिखा रही हूँ ना, ये 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं इसी बोतल को 2 पीती हूँ। कि मेरा सहरी तक मेरा टारगेट होता है कि मेरा सहरी तक मैंने ये करना। तो टारगेट रखा करे कि आप में इतने गिलास पानी पीना, अपने बराबर में बोतल रखना, चलते फिरते पानी पे, आपको भूख लगेगी ही नहीं। बहुत सारे लोग करते हैं कि अफ्तारी भी कर रहे हैं, अफ्तारी के बाद खाना भी खा रहे हैं। भाई इतनी जगह कहाँ से आती है, मेरे पास तो नहीं। मैंने अपनी बॉडी को वो आदत दी ही नहीं कि खाना पियो। यहाँ देखिए मेरा जो कुरान पढ़ना होता है, मेरी कोशिश कि मैं 4 कुरान इंशाल्लाह मुकम्मल करूँ, और बच्चों को पढ़ाना भी है। तो इतनी मुश्किल तरीन लाइफ में भी मैं आप लोगों के लिए ये शूट करूँ, तो लाइक तो बनता है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपने लाइक कमेंट शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़।